वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम द्रव्य विज्ञानीय प्रकरण के आकाश निरूपण से कंटिन्यू करेंगे। तो आकाश शब्द की उत्पत्ति जो है वो कार्य दिक्तौ धातु से हुई है। आकाश की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि चेतना से आकाश की उत्पत्ति हुई है, या तो वो परमात्मा से है या तो फिर वो आत्मा से है। तो इसमें ये श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि तस्माद्वा इतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आत्मा शब्द के लिए उस और इस शब्द का प्रयोग परमात्मा और आत्मा या फिर जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। वास्तव में हम जानते ही हैं कि आत्मा जो है वो क्या होती है, एक ही होती है। अब जब हम महाभूतों के ओरिजिन की सीरीज़ में मानते हैं कि किस में किसका ओरिजिन सबसे पहले हुआ है, तो सबसे पहला जो लक्षण वाला है, मतलब कि जिसमें किसी के कैरेक्टर दिखाई दे पड़ते हैं, तो वो सबसे पहले कौन था? वो शब्द तन्मात्रा की सहायता से आकाश की उत्पत्ति हुई थी। हम जानते हैं कि तन्मात्रा से महाभूत बने हैं, तो जो सबसे पहली तन्मात्रा थी वो कौन सी थी? शब्द थी। और शब्द से ही क्या उत्पन्न हुआ है? आकाश उत्पन्न हुआ है। तो आकाश की उत्पत्ति जो है वो शब्द तन्मात्रा से हुई है, हम जानते ही हैं। और शब्द आदि जितनी भी 5 तन्मात्राएं हैं वो सारी की सारी अहंकार से उत्पन्न होती है। और अहंकार किससे उत्पन्न होता है? महान से उत्पन्न होता है, ठीक है, हम जानते हैं। और ये जो अहंकार है ये आत्मा या फिर परमात्मा से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये कहाँ से आता है? चेतना से आता है। और आत्मा में जब तक अहंकार की इच्छा है या फिर उत्पत्ति है, उत्पत्ति की इच्छा है, उसी से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब तक अहंकार नहीं होगा तब तक सृष्टि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो कहा भी गया है कि आकाश का जो विशिष्ट गुण है वो क्या है? शब्द है, क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति है वो शब्द से ही हुई है। जबकि वैशेषिक दर्शन में आकाश का शब्द गुण जो है वो वर्णित ही नहीं है, लेकिन बाकी सारे आचार्य हैं जिन्होंने आकाश का जो शब्द गुण है उसको मेन बोला है कि भाई आकाश गुण जो है वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आता है कि जिसमें समवाय संबंध जो है आकाश गुणों, ठीक है, वो क्या है? वो आकाश है। बोला भी गया है कि जिसमें समवाय संबंध से क्या है? शब्द गुणों, ठीक है। अब जिसके अंदर अब जो आकाश है, ठीक है, उसके अंदर समवाय संबंध से कौन रहता है? शब्द गुण रहता है ना। तो वो क्या है? वो आकाश है। तो आकाश क्या है? एक है, व्यापक मतलब हर जगह फैला हुआ है, और नित्य मतलब जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। और वैशेषिक दर्शन अनुसार निष्क्रमण और प्रवेश जो है वो आकाश की विद्यमानता का स्पष्ट लक्षण है। इसका मतलब आकाश जो है वो क्या है? एक खाली स्पेस है, तो उसमें जो है वो बिना रुकावट के कोई भी चीज़ जो है वो क्या कर सकती है? प्रवेश कर सकती है। तो ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या फिर ये आकाश की विद्यमानता का प्रमाण है, या फिर इसका स्पष्ट लक्षण है। अब हम घर के अंदर बाहर जाते हैं, या हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, या हम कोई भी गति करते हैं, तो इन सभी क्रियाओं के लिए जो है वो स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो अवकाश कौन प्रदान करता है? आकाश ही प्रदान करता है। मतलब वो खाली स्पेस जो है वो कौन होता है? वो अवकाश ही होता है। तो ना केवल क्रिया, ना हम एक्टिविटी, या फिर हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी मैटर अगर कहीं पे रखा हुआ है तो वो क्या है? वो किसी स्पेस में रखा हुआ है। हमने बचपन में पढ़ा भी है कि मैटर क्या है? मैटर एक वो चीज़ है जो क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मूर्त पदार्थ उस अवकाश के बिना आत्मलाभ करने में अक्षम रहता है। कोई भी जो मैटर है वो क्या कर सकता है? स्पेस के बिना जो है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जो आकाश के अस्तित्व से प्राप्त होता है वही मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है। तो यदि उस अवकाश को कोई एक मूर्त द्रव्य घेर लेता है, जब उस स्पेस को कोई भी मैटर या फिर मूर्त द्रव्य क्या कर लेता है? घेर लेता है, तो उसमें कोई और दूसरा द्रव्य आना संभव ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जगह उसने क्या कर ली? घेर ली। अब एक जगह पे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो उसी जगह पे हम दूसरी चीज़ को नहीं रख सकते क्योंकि वो जो स्पेस है वो दूसरी चीज़ ने घेर लिया है, तो किसी और चीज़ का आना संभव ही नहीं है। तो एक मूर्त द्रव्य का अपनी स्थिति में आत्मलाभ करने के लिए अवकाश का होना बहुत आवश्यक है। इसी कारण सूक्ष्म तक मूर्त द्रव्यों से लेकर, मतलब छोटी से छोटी मूर्त द्रव्यों से लेकर जो बड़ी से बड़ी मूर्त द्रव्य है, जो बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, ये सारे जो है ऐसे पदार्थ का अनुमान कराती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, हमें ये कहाँ से पता चलता है कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? तो ऐसे पदार्थ का अनुमान जो है वो कौन लगाता है? वो स्पेस लगाता है। तो इनके लिए जो अवकाश प्रदान करता है वो क्या है? वो अवकाश द्रव्य है, ठीक है। कि अवकाश में जो है वो सत्वगुण की अधिकता रहती है, ठीक है। आकाश में जो है वो क्या होगी? सत्वगुण की अधिकता होगी। तो प्रशस्त पादवाद्य में क्या कहा गया है कि आकाश के 6 गुण बतलाए गए हैं। शब्द, संख्या, परिमाण, ये जो है वो 6 गुण बतलाए गए हैं। शब्द हो गया, संख्या होगी, परिमाण हो गया, पृथकत्व हो गया, संयोग हुआ, विभाग हो गया, ठीक है। तो 6 गुण हो गए क्योंकि ये सारे द्रव्य के गुण हैं। तो पृथ्वी का जो जीवनभूत सूर्य का प्रकाश, विद्युत, चुंबक, आकर्षक शक्ति आकाश द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब करे जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है
लाइट है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो सारा का सारा किसकी वजह से है, वो आकाश की वजह से ही पॉसिबल है। यदि आकाश जो है वो अभावात्मक होता तो वाहक के अभाव में, वाहक का मतलब होता है जो किसी को मतलब बहा के लेके जाता है, तो ऐसी चीज़ के अभाव में जितने भी द्रव्य हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना उनका असंभव था। अभावात्मक का मतलब होता है जिसका कोई आकाश द्रव्य अभावात्मक होता, मतलब अगर वो आवेग पूर्ण मतलब नहीं होता, ठीक है, तो अगर उसमें आवेग ना होता। वाहक का मतलब होता है जो किसी चीज़ को बहा के लेके जाता है, तो अब जो किसी चीज़ को बहा के लेके जाता है तो उस चीज़ के अभाव में जितने भी द्रव्य हैं वो एक चीज़ से दूसरी जगह पे जा ही नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन आकाश के अंदर या फिर अवकाश के अंदर क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को जो है वो क्या करा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकता है। तो अगर उसके अंदर आवेग की शक्ति ना होती तो वो पहुँचा ही नहीं सकता था। तो इसलिए आकाश जो है वो क्या होता है, भावात्मक होता है और छोटे से छोटे तत्व उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब वो क्या है, वो अति सूक्ष्म तत्व हैं। तो सभी भूतों का आरंभिक होने से, अब देखो सारे भूतों की शुरुआत जो है वो आकाश से होती है, क्योंकि सारे भूत किससे बनते हैं, आकाश से ही बनते हैं ना। तो सारे, क्योंकि ओरिजिन जो है वो यही है, इसलिए इसका नाम क्या है, कारण आकाश भी दिया गया है। और 5 भौतिक मूर्त द्रव्यों से सन्निविष्ट आकाश जो है वो कार्य आकाश है, ठीक है। तो जितने भी 5 भौतिक मूर्त द्रव्य हैं उन सब के लिए आकाश जो है वो क्या है, कार्य आकाश है। तो आकाश से ही इस लोक के सभी स्थावर मतलब कांस्टेंट या फिर स्थिर और जंगम पदार्थ मतलब जो चलत्व पदार्थ है वो क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। आकाश की वजह से ही सारे स्थावर और जंगम पदार्थ जो है वो उत्पन्न हुए हैं और आकाश में ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आकाश में जब कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है तो पृथ्वी महाभूत तक जाते हैं, और पृथ्वी में जब कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती चली जाती है तो वो कहाँ तक जाते हैं, आकाश तक जाते हैं। तो कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ आकाश है वो क्या है, छोटी से छोटी चीज़ है, तो इसी से बढ़ते बढ़ते कहाँ जाते हैं, पृथ्वी की तरफ जाते हैं, तो मतलब वो एनाबॉलिक है। फिर वापस से पृथ्वी से कहाँ तक जाते हैं हम, पृथ्वी से आकाश तक जाते हैं, तो मतलब वो कैटाबॉलिक है। तो ऐसे ही कि कोई भी चीज़ जो उत्पन्न होती है, जो वो नष्ट होती है, तो ऐसे ही होता है कि पहले वो एनाबॉलिक होती है, देन वो कैटाबॉलिक होती है। तो वो आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश में क्या हो जाती है, लीन हो जाते हैं। इसलिए आकाश जो है वो सभी पदार्थों में श्रेष्ठ होता है और सभी भूतों का आश्रय है। सारे भूत जो है वो इसी के अंदर रहते हैं, क्योंकि ओरिजिन क्या है, आकाश ही है। आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो ये मानते हैं कि आकाश जो है वो परिणाम द्रव्य है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट होता है, इसलिए आकाश द्रव्य का जो है वो रूपांतर मात्र है। जैसे कि एवरीथिंग इन द मटेरियल यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ईथर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किससे मिलके बनी है, ईथर से मिलके बनी है। मैटर जो है, ठीक है, इटसेल्फ बीइंग इन ऑल प्रोबेबिलिटी वन ऑफ इट्स मॉडिफिकेशंस। तो मैटर जो है वो भी कैसा है, वो सारा का सारा इसी के मॉडिफिकेशन से है। संसार के सभी द्रव्य जो हैं लाइक प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे निर्मित होते हैं। सारी चीज़ें इसी से बनी हुई होती हैं और पिंड द्रव्य आकाश का ही परिणाम है, ठीक है। जितने भी पिंड द्रव्य हैं ये सारे क्या हैं, आकाश का परिणाम है। संसार के सभी द्रव्य जो है लाइक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो इसी से बने होते हैं और पिंड द्रव्य जो है वो भी क्या है, आकाश का ही परिणाम है। तो जिस प्रकार रज्जु ग्रंथि रज्जु का परिणाम है, तो जैसे वोकल ग्लैंड है वो किसका परिणाम है, मतलब वोकल का परिणाम है। तो उसी प्रकार जो रज्जु परिणाम होने पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, तो वो रिजल्ट है, फिर भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। उसी प्रकार आकाश का परिणाम जो है या पिंड द्वय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो इसीलिए सेम उसका परिणाम जो है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो मैटर जो है उसके अंदर क्या होता है, इसी के अंत में पृथ्वी जल में जब हम, अब देखो सृष्टि का जो लास्ट है तो पृथ्वी जो है, अब हमने क्या किया था कि महाभूत से हम चलते गए थे, तो फिर हमने देखा था कि कैसे आकाश से पृथ्वी बनती है। तो अब इसकी ये सीरीज़ है, मतलब ये कैटाबॉलिक सीरीज़ है कि पृथ्वी से क्या बनता है, जल बनता है, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से क्या है, आकाश। अगर इसकी उल्टी एनाबॉलिक सीरीज़ हो कि आकाश से क्या बन रही है, वायु, वायु से अग्नि, फिर अग्नि से जल, जल से क्या बन रहा है, पृथ्वी। तो ये क्या है, ये इनकी सीरीज़ है सृष्टि की। तो पंच तत्व से ही, मतलब इन्हीं 5 तत्व से क्या होती है, सृष्टि होती है। और सृष्टि के अंत में तत्व में और जितने मतलब जो सृष्टि का लास्ट होता है उसी में क्या होता है, तत्व जो है वो आपस में विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। और यही सीरीज आती है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, और ऐसे ही द्रव्य बनते और टूटते हैं। अब श्रव्य में जाने वाले कुछ क्या है, आकाशात्मक भाव है, मतलब ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, खाली जगह है हमारी बॉडी में। तो वो जैसे कि शब्द है, श्रोत्रेंद्रिय मतलब हमारे कान है, लाघव जहाँ पे लघुता है,
सौक्ष्म्य, विवेक, ये 5 क्या हैं, आकाशात्मक भाव हैं। ये सारे क्या हैं, यहाँ पे आकाशात्मक भाव देखने को मिलेंगे। और विवेक का तात्पर्य क्या है, शारीरिक भाव, जैसे कि हमारी सिरा, स्नायु, ठीक है, बोन्स के बीच वाला पार्ट, आर्टरीज में जो खाली स्पेस होता है, सेम एज इट इज़ लिगामेंट्स वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये सारे जिनके अंदर स्पेस है ना, वो सारे के सारे ऐसे भाव हैं बॉडी के अंदर जहाँ पे आकाश गुण जो है वो विद्यमान होता है। तो शरीर में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जितने भी स्रोतस हैं वो सारे क्या है, वो अवकाश युक्त भाव हैं। तो जहाँ पे भी अवकाश है वहीं पे सब क्या है, वहीं पे आकाश है, ठीक है, जहाँ पे भी अवकाश है। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है कि गर्भ। देखो कोई भी बेबी जो है वो कब डेवलप करता है, जब उसको डेवलप करने के लिए स्पेस मिलता है, तो वो स्पेस भी क्या है, वो स्पेस भी आकाश है। तो ये मतलब सारी जितनी भी डेवलपमेंट की क्रिया आरंभ होती है वो कभी शुरू होती हैं, जब बेबी के लिए स्पेस बनता चला जाता है। तो वो सारा किसकी वजह से, वो सारा का सारा अवकाश की वजह से या फिर आकाश की वजह से। तो आकाश की प्रधानता से जो है निर्मित इंद्रिय श्रवण इंद्रिय है। तो आकाश की डोमिनेंस से कौन सी इंद्री बनती है, हमारी सुनने की इंद्री बनती है, और वो आकाश के प्रधान शब्द को, तो और वही क्या करती है, वो शब्द को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द आकाश निरूपण। आकाश के बारे में हमने पढ़ा। आने वाले लेक्चर में हम अग्नि निरूपण के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।